नमस्कार दोस्तों, ए स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुई है। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड्स। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। अनेकों शोधकर्ताओं की टीम आज भी इस बारे में रिसर्च कर रही है। फिलहाल परिणाम कुछ खास नहीं हैं। आइए जानते हैं इस अलौकिक रहस्यमयी पिरामिडों के इतिहास व वर्तमान के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पिरामिडों से जुड़े इतिहास और संबंधित लोक कथाओं को जानने के लिए हर कोई बेचैन रहता है। इन पिरामिडों और मम्मी से जुड़ा रहस्य जितना खतरनाक है उतना ही हैरान करने वाला भी। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल गीजा के पिरामिड के विषय में माना जाता है कि इसमें मिस्र के राजा तूतनखामुन फिराहो की कब्र है। इतना ही नहीं, अन्य पिरामिडों की तुलना में बेहद विशाल इस पिरामिड के पीछे एक डरावनी दंत कथा यहाँ भी प्रचलित है। इसमें आज भी फिराहो की रूहें घूमती हैं। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। दोस्तों, गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड को जो नीचे का भाग है वो करीब 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इस पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट पत्थर शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक का है। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन की अधिकतम 20,000 किलो तक ही वज़न उठाने की क्षमता होती है, तो उस समय 45,000 किलो वज़न का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। दोस्तों, गीजा के पिरामिडों को लेकर एक और तथ्य ये भी है कि दुनिया भर के रिसर्चरों की एक टीम का ये भी दावा है कि इस पिरामिड को बनाने में एलियंस की मुख्य भूमिका है। ये पिरामिड एलियंस की धरती से संपर्क करने का एक मुख्य बिंदु माना जाता है। जो कुशल कारीगरी व उनसे जुड़े कुछ कलाकृति आज भी यहाँ पत्थरों में देखने को मिलती है। 45,000 किलो के एक पत्थरों को पिरामिड के टॉप स्थल पर ले जाना, जो कि आज विज्ञान ने अपने क्षेत्र में इतनी तरक्की की है, उसके बाद भी इंजीनियर्स के क्षेत्र में आज भी यह असंभव सा लगता है। इसका रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। दोस्तों, जितना रहस्यमय ये पिरामिड है उतना ही रहस्यमय यहाँ पत्थर पर बनी उसके रक्षक की मूर्ति है। गीजा के महान पिरामिडों के पास उसके रक्षक द ग्रेट स्पिंग की मूर्ति वहाँ मौजूद है, जो कि 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची बेहद आश्चर्यजनक मूर्ति है। माना जाता है कि इसे पिरामिड के रक्षक के तौर पर बनाया गया था। 4000 साल पुरानी इस विशाल मूर्ति को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। स्पिंग दुनिया की सबसे विशाल एकल पत्थर मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति का चेहरा स्त्री का जैसा है, जबकि पूरा शरीर शेर का बनाया गया है। स्पिंक्स मिस्र के प्राचीन शासकों यानी महान फराहो के मकबरे के रक्षक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसकी मूर्ति भी अपने मालिक फराहो के पिरामिड से कम आश्चर्यजनक नहीं है। गीजा के स्पिंक्स की पूंछ के नीचे एक गहरा छेद है, जो माना जाता है कि एक विशाल चैम्बर से जुड़ा हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि स्पिंक्स के प्रतिमा के पीछे एक छोटा सा चैम्बर है, जो विशाल चैम्बर से जुड़ता है। स्पिंक्स का निर्माण पिरामिड से दूर किया गया है। पुरातत्व शोधकर्ताओं का मानना है कि गीजा के पिरामिड के नीचे गुफाओं व सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। यह एक तरह के मौत के बाद की दुनिया की तरह तैयार की गई है। स्पिंग के नीचे का सीक्रेट चैम्बर का कनेक्शन पिरामिड के नीचे की धरती के अंदर की दुनिया को समझना और जानना होता है। आज भी गीजा के पिरामिड के अंदर के रहस्यों की खोजकर्ताओं की टीम अपने कार्यों में निरंतर आगे है। जापान के क्योसो यूनिवर्सिटी में रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध के मुताबिक पिरामिडों के अंदर के रहस्यों का पता लगाने के लिए मियोन रेडियोलॉजी सबसे कारगर तकनीक है।
मियोन सब एटॉमिक पार्टिकल है जो 600 मीटर मोटी चट्टानों से भी होकर आसानी से गुजर सकती है। मियोन किरणों की मदद से गहरे चट्टानों में मौजूद गुफाओं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सरे की तरह छवियां निकालना संभव है। क्यूशू यूनिवर्सिटी ने पिरामिडों के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए जनवरी 2020 में स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन मार्च तक काम होने के बाद कोरोना संकट के कारण इस पर रोक लग गई। दोस्तों, मशहूर शोधकर्ता डॉक्टर कॉलिंस, जिन्होंने मिस्र की इस पिरामिड के बारे में अपनी किताब भी लिखी है जिसका नाम है बीनीथ द पिरामिड्स, डॉक्टर कॉलिन ने बताया कि पिरामिडों के नीचे के रहस्यों को जानना इतना आसान भी नहीं। सबसे पहले तो इसके बारे में जानना ही मुश्किल है क्योंकि इन्हें बेहद गुप्त रूप से बनाया गया है। डॉक्टर कॉलिंस को इसके बारे में तब पता लगा जब उन्होंने चट्टानों के बीच में एक दरार की पड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि वह एक विशाल गुफा में जाकर खुलती थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं क्योंकि इस तरह के रास्ते अनजान गड्ढों से भरे होते हैं जिसमें कभी भी कोई गिरकर प्राण गंवा सकता है। इसके अलावा 450 साल पुरानी इन सुरंगों में चमगादड़ों की बस्ती बस गई है। इसके अलावा इसमें जहरीले मकड़ियों और दूसरे जहरीले जीव भी मौजूद हैं जो किसी के लिए भी प्राणघातक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर एंड्रयू कॉलिंस के मुताबिक गीजा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों, गुफाओं और मानव निर्मित कक्षों का जाल फैला हुआ है। इसके नीचे एक पूरी रहस्यमय दुनिया है जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते। इस पिरामिड के निर्माण में 20 साल लगे थे। शायद इस दौरान ही इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक गुफाओं, सुरंगों को जोड़कर एक अलग व्यवस्था तैयार की गई थी। शोधकर्ता डॉक्टर कॉलिंस ने बताया कि महान पिरामिड के प्रवेश द्वार के नीचे गुप्त सुरंगों का पता लगाया। हालांकि इसके बारे में शोध अभी बाकी है। डॉक्टर कॉलिंस को इस गुप्त सुरंगों के बारे में ब्रिटिश राजनयिक शोधकर्ता हेनरी साल्ट के शोध पत्रों से पता चला, जिन्होंने 1817 में गीजा के पिरामिड के नीचे सुरंगों के बारे में पड़ताल की थी। दोस्तों, गीजा के सुरंगों के नीचे बताया जाता है कि यहाँ पूरा एक शहर बसा हुआ है जिसमें उसकी एक पूरी सभ्यता समाई हुई है। बस इंतजार है उस सुरंगमयी शहर के मुख्य द्वार का मिलना, जिसके बाद कुछ हद तक इस रहस्यमयी सुरंगों के एक समूचे शहर का पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत होना, जिसके लिए शोधकर्ता दिन रात लगे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि परिणाम अच्छे आएँ। अंत में अगर गीजा के इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, गीजा का पिरामिड 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 450 साल पहले बनवाया गया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है। इसे प्राचीन मिस्र के महान फरोहा यानी महान शासक खुफू की कब्र के तौर पर बनाया गया था। इसकी लंबाई 481 फुट यानी 146 मीटर है। माना जाता है कि गीजा के पिरामिड को चाँद से भी देखा जा सकता है। इस पिरामिड में 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स के ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के तहखाने में लगा है, जिसका वजन लगभग 80 टन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दोस्तों, इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी आसानी से देखा जा सकता है। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिडों के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह का भूकंप को आसानी से झेल सकता है। ये थी दोस्तों आज की एक अनोखी अनसुलझी गुत्थी। ऐसी ही रहस्य रोमांच की कहानी हम आपके सामने फिर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयूनारा।